प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? ऑप्शन ए, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन सी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। प्रश्न संख्या 12। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य का अर्थ होता है गृह कार्य यानी होमवर्क। ऑप्शन ए, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन सी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 13। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन बी, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन डी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। प्रश्न संख्या 14। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। ऑप्शन बी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन सी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन डी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। प्रश्न संख्या 15। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन बी, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन सी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी
बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी, पलटन को तुरंत बदल देंगे। उत्तर है ऑप्शन सी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 16, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन ए, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। ऑप्शन बी, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन डी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। प्रश्न संख्या 17, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। और दूसरा है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। ऑप्शन ए, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। ऑप्शन बी, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। ऑप्शन सी, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन डी, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। प्रश्न संख्या 18, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन ए के बैनर्जी। ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी, अमृता देवी बिश्नोई। ऑप्शन डी, मेधा पाटकर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न संख्या 19, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन ए, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन बी, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन सी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन डी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें ऑप्शन ए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन बी, कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन सी, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन डी, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीटों को दूर रखने के लिए।